अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स 3+ उर्दू अलिफ बे जीम के बारे में बात करेंगे। सफ़ा नंबर 3 और हमारा हरूफ तहज्जी है बे। अस्सलाम वालेकुम। डोडो सलाम करो। आपको पता है सलाम करते हैं, जब भी हम मिलते हैं सबसे पहले सलाम करने में पहल करते हैं। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और सवाब भी बहुत मिलता है। चलो सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? डोडो पूछो सबसे, सब कैसे हैं? सब ठीक होंगे है ना? डोडो पूछ रहा है आप सब कैसे हैं। डोडो भी बिल्कुल ठीक है। डोडो आज एक बहुत मज़े की कहानी लेकर आया है हमारे लिए। कल पता है क्या हुआ था? कल सुबह बारिश हो रही थी। आपको पता है इतने मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही थी बाहर। और जब हम सुबह उठे तो जब हमने खिड़की से झांका तो बारिश में कुछ बच्चे नहा रहे थे, है ना? मुझे पता है हमारा दिल भी चाह रहा था उस बारिश में बच्चों के साथ नहाने को, लेकिन हमने तो स्कूल आना था। तो इतने में क्या हुआ, क्योंकि सर्दियाँ भी थीं और अम्मी ने तो हमें बारिश में नहाने देना ही नहीं था। तो इतने में क्या हुआ कि हमारी जो बाजी हैं उन्होंने हमें बाल्टी में गर्म पानी दिया और उन्होंने कहा जल्दी से नहा लो वरना स्कूल से देर हो जाएगी। इसके बाद जो बाजी ने हमारी बोतल में ना ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी डाल दिया। उफ़, सर्दियाँ देखो और बर्फ़ का पानी देखो, है ना? मुझे तो सुन के सर्दी लगने लग गई है। फिर अम्मी ने बाजी को कहा कि ठंडा पानी नहीं डालते, बर्फ़ वाला पानी तो बिल्कुल भी बोतल में नहीं डालते। खैर बाजी ने पानी बदल दिया। मैंने अपनी बोतल को बस्ते में डाला और मैं बादाम खाती खाती सॉरी डोडो भूल गई, आप भी मेरे साथ थे। हम बादाम खाते खाते स्कूल चले गए। और स्कूल बता रही हूँ डोडो, आपको पता है जब बात कर रहे होते हैं तो बात बीच में नहीं बोलते, बुरी बात होती है। मुझे पता है आप बताना चाहते हैं, मैं भी बता रही हूँ ना। खामोशी से सुनते हैं कहानी, है ना? इसको कोई बताए डोडो को कि खामोशी से कहानी सुनते हैं, है ना? अब बता रही हूँ उनको। रास्ते में ना हमने बतख देखी, बंदर देखा और क्या देखा, बकरी भी देखी। चलो मुझे जल्दी से बताओ बतख की आवाज़ कैसे निकलती है? बिल्कुल ऐसे ही निकलती है। और बकरी कैसी आवाज़ निकालती है? मैं, है ना? अरे हाँ, बंदर। डोडो तो बंदर है। जब मुझसे ये बात करता है ना तो ये करके बात करता है। अच्छा खैर हम स्कूल चले गए। जब हम स्कूल से वापस आए ना तो मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रही थी। हाँ डोडो मुझे पता है, आपने दबाया भी था मेरा बाजू। खैर घर आई तो बाजी ने हमारे लिए बिरयानी बनाई थी, तो हमने जल्दी से ढेर सारी बिरयानी खाई और फिर मैंने दवाई खाकर मैं सो गई। कैसी लगी मेरी कहानी? डियर टीचर्स, अभी आपने जो कहानी सुनी मेरी और डोडो की, ये आपके लिए एक सैम्पल कहानी है जो कि आप या तो इस कहानी की सूरत में या किसी और एक्टिविटी की सूरत में बच्चों को क्लास में अपने साथ इन्वॉल्व करके इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी क्लास का आगाज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ। यहाँ पे आपने बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से दिए हुए फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना है और उनमें से आपने अल्फाज निकालने हैं बस्ता, बतख, बंदर और बकरी। इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से आपने बच्चों को एक तो तस्वीरें दिखा के आपने बच्चों से पूछना है कि ये तस्वीरें किसकी हैं, इनकी आवाज़ें क्या होती हैं, ये देखने में आपको किस तरह के लगते हैं और चलते कैसे हैं, टांगे कितनी हैं, उसके बारे में बातचीत करें। और इसके साथ आप बच्चों को इस बात पर लेकर आएँ कि ये सारे के सारे अल्फाज जो आपके सामने मौजूद हैं ये किस लफ्ज़ से या किस आवाज़ से शुरू होते हैं। यानी कि अब इन्हीं फ्लैश कार्ड्स की मदद से आप बच्चों को बे की आवाज़ की तरफ लेके जाएंगी और वो है बे ब, बे ब, बे ब। यही चीज़ आप बच्चों से दोहराएंगी और उनसे पूछेंगी क्या आवाज़ है बे की? मेरे बाद दोहराओ, मेरे बाद। बे ब,
बेब, बेब। और इसके बाद आप बच्चों से 2-3 दफ़ा पूछें और एक राउंड लगा के फिर जंबल तरीके से मुख्तलिफ बच्चों से पूछें कि क्या वाकई बच्चों को बे ब की आवाज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपनी LED प्रोजेक्शन की तरफ और उसके साथ साथ किताब की तरफ। किताब का सफ़ा नंबर 3 बच्चों से खुलवाइएगा और उस किताब के ऊपर सफ़े नंबर 3 के ऊपर आपको बे ब बकरी की तस्वीर नज़र आ रही है। आपने बच्चों को बताना है ये क्या है, ये है बकरी। और ये किससे शुरू होती है, किस आवाज़ से शुरू होती है, ब से। बे ब बकरी। बच्चों से रिपीट कराइएगा, बे ब बकरी। बच्चे आपके साथ 3-4 दफ़ा रिपीट करेंगे इस लफ्ज़ को और उसके बाद फिर आप इसी बकरी के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिएगा। और आपने बातचीत करनी है कि ये जानवर है या परिंदा, और साथ बच्चों को ये भी बताएं कि परिंदों के तो पर होते हैं, क्या बकरी के पर हैं? तो फिर ये परिंदा तो ना हुआ, ये तो जानवर हुआ। और इसकी टांगें कितनी हैं, इसके लंबे लंबे 2 कान हैं। हमारे कान लंबे होते हैं? नहीं। और हमारी टांगें कितनी होती हैं, दुम इसकी कितनी है, लंबी दुम है, छोटी दुम है। और इसका रंग क्या है, ये बकरी जो है ये क्या खाती है, हम क्या खाते हैं। ठीक है, आपने पूरे रंगों की बात करनी है, इसके जिस्म के बारे में जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करें, बच्चों के साथ उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में उनसे बात करें। ये सारी की सारी डिस्कशन करने के बाद रंगों की बात अपनी क्लासरूम में मौजूद चीज़ों से उनके साथ उनको मैच कीजिए, क्योंकि दोबारा से वही बात कि हमने बच्चों को ये भी गाइड करना है कि इस तस्वीर में, इस किताब में, इन LED प्रोजेक्शंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो उनको अपने इन्वायरमेंट में, अपनी क्लास में, बाहर रास्तों में और अपने घरों में वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब जब आपने तस्वीर के बारे में यानी बे ब बकरी की तस्वीर के बारे में बच्चे से बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर ली होगी, इंफॉर्मेशन आपने बच्चों को दे दी होगी, उनसे जो इंफॉर्मेशन लेनी थी वो आपने उनसे ले ली, उसके बाद हम लेके चलेंगे बच्चों को अपने सफ़ा नंबर 3 के निचले वाले हिस्से की तरफ, जहाँ पे आपने बच्चे को बे की मुख्तलिफ अशकाल की तरफ लेके जाना है। और आपने यहाँ पे बच्चे के साथ गेम खेलनी है। वो खेल है क्या कि हमने बे ब की शक्ल को ढूंढना है कि इन अल्फाज में बे ब कहाँ मिलता है। तो चलो हम ढूंढते हैं। पहले लफ्ज़ में बे कहाँ है, बच्चे आपको ढूंढ के बताएंगे। और चलो दूसरी वाली तस्वीर, दूसरी वाले लफ्ज़ में बे ब कहाँ पर है, और बच्चे बताएंगे ये तो आखिर में है। इन पूरी की पूरी तस्वीर एक्टिविटी को करने के बाद यहाँ से आप बच्चों को लेके जाएंगे एनिमेशन की तरफ, और एनिमेशन को आप बच्चों के साथ आराम से तफसील के साथ बच्चों से डिस्कशन कीजिएगा। ये वही सारी बातें होंगी जो आप बच्चों से ऑलरेडी पेज की मदद से आप बच्चों के साथ बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी होंगी। अब हम चलते हैं लिखाई की तरफ। बे की लिखाई यहाँ पे आपने जहन में रखना है और ये बच्चों को भी बताना है कि उर्दू की हरूफ तहज्जी या उर्दू की लिखाई हम हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि उर्दू की फॉर्मेशन हरूफ की सीधे हाथ से शुरू होके उल्टे हाथ की तरफ जाती है। अब हम चलते हैं कि बे लिखते कैसे हैं। आपने एक नुक्ता डाल के बे को बनाते हुए ऊपर से नीचे एक कर्व बनाना है। कर्व बनाते हुए सीधी लेटी हुई लाइन ड्रॉ करनी है और फिर दोबारा से ऊपर एक कर्व की सूरत में ले जाके रोक देना है और नीचे एक नुक्ता दे देना है। ये बनता है बे। और ये वाली प्रैक्टिस आप बच्चों से किताब में कराने से पहले उनकी प्री राइटिंग एक्टिविटी कीजिएगा। प्री राइटिंग एक्टिविटी वही जो हवा में लिखनी है, कलाई में लिखनी है और अपने साथी की कमर पे लिख के बच्चा प्रैक्टिस करता है, और आप बच्चों को बोर्ड पे भी ला के लिखवा सकती हैं। इसके बाद जावेद पब्लिशर्स की एक्टिविटी बुक जो आपके पास मौजूद है उसका सफ़ा नंबर 4 और 5 आप खुलवाएं, बच्चों से रंग भरवाएं और उसके बाद बच्चों से लिखवाई करवाएं। लिखवाई कराते हुए आप जहन में ये भी रखिएगा कि बच्चों की फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो और लिखते हुए बच्चे के पेंसिल जो है वो अपनी पेज से ऊपर ना उठे। और इसके साथ साथ आप इवेंचुअली एंड में आखिरी के 1 या 2 लाइंस बच्चों को होमवर्क के लिए भी दे दीजिएगा। कीप वॉचिंग।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़ रहिएगा बोलती किताबों के साथ।